दोस्तों, जैसा कि अब तक आप सभी बच्चों ने सीबीएसई का ऑफिशियल मार्किंग क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लिया होगा, बट जैसा कि मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेरा 10th में बेस 3 सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आया था, 11th के फाइनल एग्जाम में इतना मार्क्स आया, क्लास 12 के जो प्री बोर्ड है या फिर हाफ ईयरली है इसमें इतना इतना मार्क्स आया, तो क्या आप हमें मेरा एक्सपेक्टेड परसेंटेज या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट बता सकते हैं कि मेरा परसेंटेज कितना आएगा। जी बिल्कुल, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी प्यारे बच्चों का जो आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे एफर्ट के लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो दोस्तों, मैं आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताऊं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपको पढ़ाई में आते डाउट तो करो ना इसको डाउटनेट के साथ आउट। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो और आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार या फिर अदर स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12th और आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस और नीट तक के सभी सॉल्यूशन का आंसर डाउटनेट पे मिलेगा। और इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, सिंपली आपको वहां पर जाना है। तो इस टाइप का आपको एक वेबसाइट खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको सबसे पहले अपना नाम डालना होगा, अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और आपका सब्जेक्ट कौन सा है, पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी या आर्ट्स से या कॉमर्स से, आपको यहां से चूज कर लेना है। और प्यारे बच्चों जी बिल्कुल जो मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल आईडी है ये बिल्कुल आपका सेफ है, प्राइवेसी आपका वायलेट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखा गया है। तो सबसे पहले ये चारों डिटेल को आप लोग फिलअप करके यहां पर प्रेडिक्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर का ओटीपी मांगा जाएगा। तो वो ओटीपी इंटर करने के बाद आप लोग इस वाले पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट के लिए बोला गया, तो आपको क्या करना है, आपने पीसीएम अगर चूज किया तो ये तीनों आपका ऑलरेडी मेंशन होगा। बाकी आपको जो आपका अदर 2 सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश हो गया, तो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश को क्या कीजिए, इंग्लिश को चूज कर लीजिए। उसके बाद सपोज कीजिए कि आपका कंप्यूटर साइंस है, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आप लोग चूज कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया है, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस को चूज कर लिया है। आपका अगर इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट है तो प्लीज उसको आप लोग चूज करके लिख लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने पीसीएम और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास 12th में आपका यूनिट टेस्ट में कितना परसेंटेज आया था। तो सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में टोटल 2 यूनिट टेस्ट हुए थे, तो उसमें जो बेस 1 होगा आपका, सपोज कीजिए कि 25 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट हुआ और 25 में से आपने सभी सब्जेक्ट का काउंट करके आपने ऐड कर लिया और उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका यूनिट टेस्ट के मार्क्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के बाद सपोज कीजिए कि 90% बन रहा है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर 90 लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी मार्क्स है वो लिख दीजिएगा। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपका हाफ ईयरली में कितना परसेंटेज आया था क्लास 12th में, तो आपको ओवरऑल परसेंटेज लिखना। सपोज कीजिए कि मेरा 94 आया था, तो मैंने 94 लिख दिया। अब आपका क्लास 12th में प्री बोर्ड में कितना आया था, अगर कोई बच्चे ने प्री बोर्ड नहीं दिया है तो इसको आप लोग ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक नहीं छोड़िएगा, कुछ भी आप लोग लिख दीजिएगा, वो आपको आगे पता चल
जाएगा, बट मेंशन जरूर कीजिएगा। तो अगर कोई बच्चे ने प्री बोर्ड नहीं दिया है तो हाफ ईयरली वाला मार्क्स ही आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो सपोज कीजिए कि प्री बोर्ड में मेरा 89% आया तो मैंने 89 लिख दिया। अब नीचे क्या बोला गया है कि जो आपका प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स के होते हैं उसमें आपका कितना मार्क्स आया है। तो दोस्तों सपोज कीजिए कि आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि मेरा प्रैक्टिकल्स में सभी में 30 आया है या फिर 28 29 आया, आपके हिसाब से जो आपको लगता है वो मेंशन कर दीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा 30 मार्क्स आया है तो मैं 30 मार्क्स मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 30 मार्क्स मेंशन कर दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया कि क्लास 11th में आपका फाइनल एग्जाम जो थ्योरी का पेपर हुआ था उसमें कितना मार्क्स आया है। तो दोस्तों मार्क्स नहीं, परसेंटेज कितना आया है। तो सपोज कीजिए कि मेरा क्लास 11th में 85% आया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्लास 10th में जो आपका बेस 3 सब्जेक्ट है उसमें बस थ्योरी का कितना परसेंटेज आपका हो रहा है। आप मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट में माफ कीजिएगा बस थ्योरी का आपको कंसीडर करना है तो 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। तो सपोज कीजिए कि आपका 80 में 2 सब्जेक्ट में 70 आया है और 3 सब्जेक्ट में 75 और 75 आया है। तो ये 75 को आप लोग 100% में कन्वर्ट कीजिए। तो सपोज कीजिए कि मेरा एवरेज आ रहा है 97 का, तो मैंने क्या किया, बेस 3 का 97% मेरा बन रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। वापस से बोलूँगा, अगर कोई बच्चे को परसेंटेज में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पर सभी डेटा को फिलअप कर लिया है। उसके बाद सिंपली आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया प्यारे बच्चों तो आपको यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 रिजल्ट बताया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सीबीएसई ने क्या बोला है कि क्लास 12 का ये स्कूल के हैंड में हम लोग छोड़ रहे हैं कि स्कूल सिर्फ प्री बोर्ड के मार्क्स को कंसीडर करे या फिर हाफ ईयरली वाले मार्क्स को कंसीडर करे या फिर तीनों को मिला के कंसीडर करे, वो स्कूल के हैंड में। तो प्यारे बच्चों अगर मान के चलिए कि स्कूल ने बस आपके क्लास 12 का प्री बोर्ड के मार्क्स को कंसीडर किया तो जो आपका एक्सपेक्टेड फाइनल परसेंटेज बनेगा वो है 91.87, जो मैंने डेटा बताया उसके अकॉर्डिंग। अब सपोज कीजिए कि आपके स्कूल ने मिड टर्म और प्री बोर्ड दोनों को कंसीडर किया तो उस हिसाब से आपका परसेंटेज 92.81 वाला बनेगा। और सपोज कीजिए कि आपके स्कूल वालों ने यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड तीनों क्लास 12 के एग्जाम को कंसीडर किया तो जो आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज बनेगा वो आपका 92.28 का बनेगा, जो डेटा मैंने डाला उसके अकॉर्डिंग। बट मैं आपको एक चीज वापस से बता दूं दोस्तों, जो ये आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज है उसमें आप लोग +2% एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा क्योंकि इससे 2% मार्क्स आपका ज्यादा ही आएगा। ये मैं आपको अभी ही क्लियर कर देता हूं। तो ये जो परसेंटेज है इससे 2% आपका ज्यादा ही आएगा, इससे आपका 0.1 भी कम नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो प्लीज ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप लोग अपना एक्सपेक्टेड परसेंटेज को कैलकुलेट जरूर कीजिएगा और ये तीनों में से जो आपका बेस परसेंटेज होगा वो बेस परसेंटेज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट मैं आपको ऑलरेडी बार बार बोल रहा हूं कि इससे आपका 2% तक ज्यादा ही मार्क्स आएगा, इसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अपना एक्सपेक्टेड परसेंटेज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों हमारे एफर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो पूरे यूट्यूब में बस हमने ही डाला है और ये वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है कैरियर 360 के वेबसाइट को। सो उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।